बुरा कथन करते हैं और बुरी हरकतें करना प्रारंभ कर देते हैं। बस यही भाव शिल्पी के मन में भरे थे और इसी भाव को लेकर के वो गांठ को सुलझा रहा था, ताकि यदि वह भरी हुई बाल्टी ऊपर तक आ जाए और जहाँ गांठ है उस स्थान में वो घिर्री में अटक जाए तो वह बाल्टी का जल छलक सकता था, और जल छलकने से न जाने कितने जीवों की हिंसा हो जाती है। बस यही भावना भीतर थी। और जब आप उस अहिंसा का पालन करते हैं, कायिक अहिंसा, शारीरिक अहिंसा, हमें नहीं पता आप लोग उस अहिंसा का कितना ध्यान रखते हैं। बात मानसिक और वाचनिक की तो अभी बहुत दूर है, अभी तो कायिक अहिंसा की बात चल रही थी। लेकिन कायिक अहिंसा बाद में आती है, पहले वो वाचनिक अहिंसा और उससे पहले मानसिक अहिंसा। कहने का अभिप्राय, मन में पहले वो विचार अहिंसा के, फिर वो हमारे वचनों में, फिर वही हमारी क्रिया में रिफ्लेक्ट होकर के आता है, वही हमारे जीवन में उतर कर के आता है। तो जीवन वो अहिंसामय बन सके, वही भावना इन पंक्तियों से हमें सीखना है, समझना है, और वही धर्म का प्राण है। परिणाम स्वरूप बाल्टी का बहुत कुछ जल उछल कर पुनः कूप में गिरेगा। उस जल में रहते जलचर जीव लगी चोट के कारण अकाल ही मरेंगे। इस दोष के स्वामी मेरे स्वामी कैसे बन सकते हैं, इसीलिए गांठ का खोलना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य रहा। समझी बात, ओरी रस्सी बावली कहीं की मेरी आली। आपको समझ में आ रही है बात? रसना उस रस्सी से कह रही है, जब तक वो गांठ रहेगी तब तक न जाने कितने जीवों का घात होता चला जाएगा। जब तक हर एक संसारी व्यक्ति के हृदय में गांठ रहेगी, वह पर का तो घात करेगा ही और स्व का भी घात करते चला ही जाता है। गांठ ही है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। भाव वैसे स्पष्ट हो गए होंगे, ज़्यादा खोलने की आवश्यकता नहीं। खोलने की आवश्यकता है, आगे चलते हैं, नहीं तो फिर अपन हाँ। ओरी रस्सी बावली कहीं की मेरी आली, आली आली का होता है पंक्ति जैसे होती है, मेरी सहचरी, मेरे साथ रहने वाली, मेरा साथ निभाने वाली। आगे, इधर यह क्या हुआ, स्निग्ध स्मित मति वाली, काया की छाया शिल्पी की, सुंदर कूप में स्वच्छ जल में स्वच्छंद तैरती मछली पर जा पड़ी। मछली की मूर्धना ऊपर हो उठी और उसकी मानस स्थिति भी ऊर्ध्वमुखी हो आई, परंतु उपरिल काया तक मेरी काया यह कैसे उठ सकेगी। यही चिंता है मछली को, काया जड़ है ना, जड़ को सहारा अपेक्षित है और वह भी जंगम का। जब बाल्टी नीचे जा रही है, अब यात्रा वहाँ की शुरू हो रही है। वह वर्णन शुरू हो रहा है जैसे आप लोग कुएं में बाल्टी धीरे धीरे रस्सी से बांध करके डालते हैं, यदि डालते हो तो, यदि कभी पानी छाना हो तो, हाँ, यदि कभी जीवानी डाली हो तो, जल को छान करके प्रयोग किया हो तो, यदि मन में उस अहिंसा के भाव कभी आए हों तो। पर प्रायः ऐसा लगता है हर व्यक्ति संवेदनाओं से शून्य है और अहिंसा से भी रहित है। बाहरी बाहर अहिंसा की बातें, बाहरी बाहर अहिंसा का प्रवचन, बाहरी बाहर अहिंसा का उपदेश, सिर्फ कानों तक, आचरण से शून्य प्राय हर व्यक्ति। हमें तो ऐसा ही नज़र आता है, क्योंकि आचरण आज वर्तमान में कुछ देखने में नहीं आ रहा है, क्योंकि यह व्यक्ति, संसारी व्यक्ति, इसे सिर्फ क्रियाकांड मान करके चलता है। वो अहिंसा तब पलती है जब हमारे भीतर वो गहरी श्रद्धा होगी, वो ज्ञान होगा, वो जीवों का जीव विज्ञान होगा। वो जीवों के रहने वाली राशियां कहाँ कहाँ रहती हैं, इन आँखों से दिखते नहीं हैं। उस जल में वो छोटे छोटे जीव श्रद्धा के माध्यम से, लेकिन कोई साइंटिस्ट कहता है, वैज्ञानिक कहता है, तो व्यक्ति विश्वास कर लेता है। वो कहता है कि एक बूंद में 36,450 जीव होते हैं, माइक्रोस्कोप के माध्यम से उन्होंने देखा है, तो कथनचित आपको विश्वास बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन जब धर्म का ज्ञान कहता है कि इसमें असंख्यात जीव होते हैं जल राशि में,
तो विश्वास नहीं होता है। व्यक्ति उसी समय तर्क करने लगता है, प्रश्न उठाने लगता है, दिखता तो कुछ है नहीं, हम कैसे स्वीकार कर लें, कैसे मान लें। ऐसा ही है ना, क्या करें, वर्तमान का ज़माना, जो दूसरे दिखता है सिर्फ उसी के ऊपर वह विश्वास करके चलता है। आज का विज्ञान किस पर मानता है? सीइंग इज बिलीविंग। जो उसे नज़र आ रहा है, जो उसने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से सिद्ध कर दिया है, प्रूव कर दिया है, उसी को वो मान करके चलता है। और जो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, उसकी दृष्टि में वो अभी तक है जैसा ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें हम सिद्ध नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम मान करके चलते हैं। ऐसे ही जब बात अहिंसा की आती है, धर्म के आचरण की आती है, जो सूक्ष्म जीव राशि होती है वह हमें स्वीकार करना चाहिए। भविष्य में विज्ञान उसे सिद्ध तो कर ही देगा। आज से बहुत वर्षों पूर्व विज्ञान भी नहीं मानता था पेड़ पौधों में जीव होते हैं, लेकिन जब जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध कर दिया तो लोग मानने लगे कि नहीं, पेड़ में भी, पौधों में भी जीवत होता है। लेकिन जैन विज्ञान, जैन धर्म कहता है मात्र पेड़ में ही जीव नहीं है, वह जल में भी जीवन है, उस अग्नि में भी जीवन है, उस पृथ्वी में भी जीवन है, उस वायु में भी जीवन है। तो जल मात्र जीव ही नहीं, उस जल के आश्रित रहने वाले असंख्यात जीव हैं। जब दृष्टि हमारे वहाँ पहुँचेगी जो हमें आँखों से नहीं नजर आएगा, जो हमें श्रद्धा की आँखों से नजर आएगा, जिस व्यक्ति की श्रद्धा की आँखें मजबूत हो जाएंगी, वही व्यक्ति सही मायने में उस अहिंसा का पालन कर सकता है। और जब श्रद्धा की आँखें कमज़ोर रहेंगी, हम सर्वप्रथम तर्क उठाएंगे, प्रश्न उठाएंगे, तरह तरह के आशंकाएं उठाएंगे, और वह तर्क तक सीमित रहे तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन वह तर्क जब कुतर्क बन जाते हैं, सिर्फ हार और जीत का प्रश्न ले लेते हैं, वहाँ परेशानी आरंभ हो जाती है, वहाँ परेशानी का प्रारंभ हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? तर्क उठना बहुत अच्छी बात है, तर्क के माध्यम से सिद्ध करके आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है। लेकिन व्यक्ति तर्क तक नहीं, कुतर्क तक उतर करके आ जाता है और वहाँ धर्म को गौण कर देता है। सिर्फ उसका उद्देश्य ये रहता है कि जो हमने कहा उसे सिद्ध करना, उसके अलावा कुछ भी अनुसरण सा कोई उसका अभिप्राय नहीं होता है। धर्म का पालन आस्था से होता है, आस्था के साथ साथ ज्ञान से होता है। तो आस्था यह है कि जिस जल में असंख्यात जीव होते हैं, और जब ऐसा ज्ञान शास्त्र को पढ़ कर के होगा, तब कहीं जा कर के अहिंसामय आचरण हमारा बन पाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा? ऐसा तो नहीं, ये सब कोरी कल्पनाएं नज़र आती हैं, ये सब शास्त्रों में लिखी हुई पंक्तियां नज़र आती हैं। बहुत सारी बातें हर एक व्यक्ति सिद्ध नहीं करता है, विश्वास करके ही चलता है। आपने अपने कभी परदादा, उनके परदादा को देखा नहीं, फिर भी विश्वास कर लेते हो। आपने ये भी नहीं देखा है कि सूर्य की दूरी यहाँ से करोड़ों मील दूर है, फिर भी वैज्ञानिक की बात पर विश्वास कर लेते हो। जो विज्ञान आज तक कहता था एक सूर्य एक चंद्रमा, फिर वही विज्ञान दो सूर्य कहने लगा, दो चंद्रमा कहने लगा। तो पहले भी आप मान लेते थे बहुत आसानी से, आज भी आप मान लेते हो, फिर भविष्य में वही विज्ञान कहेगा दो चार चंद्रमा नहीं है। इस सौर मंडल में, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में कई सैकड़ों हजारों चंद्रमा तारे हैं, गैलेक्सी में इतने सारे हैं। तो आप भविष्य में जा कर के मान लोगे। यानी आपकी दृष्टि में आज का विज्ञान बहुत बड़ा भगवान हो गया है ना। जब भगवान ने कुछ कहा है, सब शास्त्रों में वर्णित है, तो हम आसानी से विश्वास नहीं कर पाते, वहाँ तर्क करने लगते हैं। लेकिन भले ही आज विश्वास ना करो, कभी ना कभी विश्वास करना होगा, आगे बढ़ना होगा। और जब ये विश्वास प्रारंभ होगा, तब कहीं जाकर के वो अहिंसा का पालन निर्दोष निर्बाध सानंद हो पाएगा। तो इधर यह क्या हुआ, आगे की यात्रा अपन चलते हैं। कूप में से पानी ला रहा है, बाल्टी को वह शिल्पी डाल रहा है, सिर्फ जीवों का घात न हो इस उद्देश्य से। स्निग्ध स्मित मति वाली काया की छाया शिल्पी की सुदूर कूप में स्वच्छ जल में स्वच्छंद तैरती मछली पर जा पड़ी। कुएं में पानी है और उस पानी में मछली भी है। वह शिल्पी झुक रहा है, उसकी छाया कैसी है? स्निग्ध स्मित मति वाली काया की छाया स्नेहलता से सहित है।
ऐसी ज्ञान से सहित है उस शरीर की छाया जो शिल्पी की है, दूर उस कुएं में स्वच्छ जल में कहाँ पर पड़ती है, उस पानी में तैरती हुई मछली के ऊपर पड़ती है। मछली की मूर्धना ऊपर हो उठी, यानी उसकी गर्दन जो है ऊपर हो उठी, और उसकी मानस स्थिति भी ऊर्ध्वमुखी हो आई। उसका मानसिक परिणाम भी अब ऊर्ध्वमुखी हो आया। उसके मन में प्रश्न उठा कि क्या आ रहा है ऊपर से। परंतु उपरिल काया तक मेरी काया यह कैसे उठ सकेगी, यानी ऊंची काया तक मेरी वर्तमान की काया कैसे पहुंच सकेगी, अथवा ऊपर रहने वाले शिल्पी तक मेरी काया कैसे पहुंचेगी, अथवा वर्तमान में मेरा शरीर जो है, मेरी स्थिति है, बहुत निचली अवस्था है, ऊपर की स्थिति में मैं कैसे पहुंचूंगा, कब पहुंचूंगा। यह विचार उस मछली के मन में आ रहा है। यही चिंता है मछली को। काया जड़ है ना, जड़ को सहारा अपेक्षित है, और वह भी जंगम का। जो शरीर दिखने वाला है वह पुद्गल है, जड़ है। साइंस के हिसाब से इसे मैटर कहा जाता है। मैटर जो मेजर किया जा सके। साइंस के पास, विज्ञान के पास पुद्गल के लिए कोई दूसरा शब्द नहीं मिला। उन्होंने तो मैटर देख करके, नाम देख करके आगे बढ़ाए। पर एक जैन धर्म का विशेष शब्द जो जड़, उसे पुद्गल के रूप में, यानी पुद्गल वह जो गलन पूर्ण स्वभाव वाला, गलने मिटने और पैदा होने वाला स्वभाव वाला, यानी जो कुछ है वह नष्ट भी होता है, कुछ नया जो उसमें उत्पन्न भी होता है, और कुछ ऐसा है जो एज इट इज़ बना रहता है, यानी जो उत्पाद व्यय और ध्रुव स्वभाव वाला। ऐसा वह पुद्गल, वह द्रव्य, वह जड़, वह अचेतन, यानी यह शरीर जो है, ये काया जो है कैसी है, जड़ है, यानी इसमें कोई ज्ञान नहीं है। यह पुद्गल के स्वरूप वाली है, यानी गलने और सड़ने वाली है, अपने इस रूप अस्तित्व को खोने वाली है, और नए उसमें कुछ उत्पन्न होने वाला है। तो जो काया है वह जड़ है, और जड़ को सहारा अपेक्षित होता है। जड़ को किसी ना किसी का आलम्बन अपेक्षित होता है, और वह भी किसका, जंगम का। जंगम का अर्थ जिसमें मूवमेंट होता है। अजंगमम जंगमने यंत्रम यथा तथा जीवितम शरीरम। यह अजंगम हमारा शरीर है, और जंगम क्या है, जो मूव करने वाला, चलाने वाला आत्म तत्व। जैसे वो यंत्र है, जैसे वो गाड़ी है, वो अजंगम है, जड़ है, चलती नहीं है, लेकिन उस गाड़ी को चलाने वाला जंगम कुछ होता है, जो ड्राइवर होता है ना। गाड़ी स्वतः नहीं चलती है, गाड़ी को चलाया जाता है ड्राइवर के द्वारा। ऐसे ही ये शरीर जो है, काया है, अजंगम है। कैसी है, एक गाड़ी की भांति है, और इस गाड़ी को चलाने वाला एक ड्राइवर है जो जंगम है, मूवमेंट जिसमें होता है, चेतना जिसमें है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें दर्शन है, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता है, जो निर्देशन देता है, जो अनुभव करता है, जो महसूस करता है, वह जंगम चीज है। समझ रहे हो कि नहीं। तो उस जड़ को एक सहारा की अपेक्षा होती है, वह भी जंगम के, यानी आत्म तत्व की आवश्यकता होती है। हमें ऊपर अपने आप को उठाना, अपने आप को मूवमेंट देना है, तो जब तक हमारे भीतर वह जंगम तत्व होगा, आत्म तत्व होगा, तभी तक यह अजंगम शरीर, जड़ शरीर चलता है, बैठता है, उठता है, खाता है, सोता है, टेस्ट करता है। लेकिन वह जब ऐसा ही पड़ा रह जाता है, उसमें से जंगम तत्व निकल जाता है, तो शरीर जैसा पहले था वैसा ही अभी भी रहता है। फिर क्या कारण है कि उसमें मूवमेंट नहीं होता है? सिर्फ एक ही कारण है, जो उसे चला रहा था, अब उसमें चलाने वाली शक्ति जो है समाप्त हो गई है। तो हमारा विकास कैसे होता है? किसी ना किसी जंगम तत्व का आलंबन लेने से ही। ये स्व की अपेक्षा, और जब हम निमित्त की ओर दृष्टि डालते हैं, किसी सहारे की ओर दृष्टि डालते हैं, तो एक ऐसे जंगम व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो हमें हाथ पकड़ करके चला सके, एक ज्ञान दे सके, दिशा निर्देश दे सके। समझ रहे हो? और सुनो, काया से ही माया पली है, माया से भावित प्रभावित मति मेरी यह,
मति सन्मति हो सकती है, माया उपेक्षित हो तो। काया से ही माया पलती है, शरीर रहता है तभी सब कुछ चलता है। काया है तो माया रहेगी, मायाचारी जो होती है शरीर आश्रित ही होती है। माया से भावित प्रभावित मति मेरी है। आज तक किससे भावित रही है और किससे प्रभावित रही है? माया से। मति सन्मति हो सकती है, माया उपेक्षित हो तो। हमारा ज्ञान सद्ज्ञान हो सकता है, संज्ञान हो सकता है, समीचीन ज्ञान हो सकता है। कब होता है हमारा ज्ञान सही ज्ञान? जब वो उस माया से रहित होता है, उस कसाय से ऊपर उठा होता है, तब मति जो है सन्मति होती है। और जब तक वह शरीर आश्रित रहती है, शरीर को ही लेकर के चलनी है, शरीर के ही पोषण में लगी रहती है, तो समझना मति उस माया से प्रभावित है। अंधकूप में पड़ी हूँ मैं कुरूपता की अनुभूति से, कूप मंडूक सी स्थिति है मेरी। गति मति और स्थिति सारी विकृत हुई है, स्वरूप स्वभाव ज्ञात कैसे हो, ऊपर से प्रेषित होकर मुझ तक एक किरण भी तो नहीं आती, और मछली के मुख से निकल पड़ी। दीनता घुली ध्वनि की इस अंधकूप से निकालो इसे कोई, उस हंस रूप से मिला लो इसे कोई। अंधकूप में पड़ी हुई मछली जिस कुएं के भीतर एक सूर्य की किरण तक गहराई में नहीं पहुंचती है, ऐसे ही अंधकूप में पड़ा हुआ हर संसारी प्राणी, जिस कुएं के भीतर कोई प्रकाश की किरण नहीं पहुंचती है, कोई आने वाला उज्ज्वलता का प्रतीक नहीं मिलता है, तभी तो वह घूमते रहता है। कैसे है वह? अंधकूप में पड़ी हूँ मैं कुरूपता की अनुभूति से, कूप मंडूक से स्थिति है मेरी। कुरूपता की अनुभूति और कूप मंडूक जैसे मैं बन चुकी हूँ। और हर व्यक्ति, हमें तो कुएं का मेंढक ही नजर आता है। कूप मंडूक का अर्थ क्या होता है? कुएं का मेंढक। कुएं का मेंढक का अभिप्राय, कुएं में रहने वाला मेंढक सोचता है कि मैं बहुत आनंद में हूँ, मेरी दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है। कुएं की चार दीवारी ही उसकी सारी दुनिया होती है, उसके अलावा उसका संसार कुछ भी नहीं होता है। यानी हर व्यक्ति ने अपने अपने दिमाग में, अपने अपने मन में एक सीमा रेखा खींच करके रखी है, कूप मंडूक की भांति एक संकीर्ण बुद्धि बना करके रखा है, एक संकीर्णता का आलम्बन लेकर के चल रहा है।